हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। एक बार फिर इस पैनल को हम ज़रा इसका तारुफ करा दें। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। इमरान याकूब खान साहब, सर आपको भी वेलकम करते हैं। इमरान रियाज खान साहब भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ काजी सईद साहब भी मौजूद हैं। सईद काजी साहब, सर आपको भी वेलकम। बहुत बहुत आपको ज़ाहिर गुफ्तगू तो हो रही थी, इससे पहले भी हम देख रहे थे सारी की सारी, लेकिन मैं ज़रा भट्टी साहब से सबसे पहले शामिल गुफ्तगू करके ये सवाल करना चाहूँगा। भट्टी साहब, ये आज होने वाला इजलास ऑपोजिशन एक ही बात कह रही है कि गैर आइनी है और ये गैर कानूनी है, लेकिन इजलास भी हो गया है, गिनती भी जो है वो अब मुकम्मल हो गई है और थोड़ी देर बाद ऐलान भी कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, एक तो अगर ये गैर आइनी है तो अपोजिशन तो बड़े पढ़े लिखे और बड़े जालसाजी के मास्टर हैं कुछ लोग, तो वो बता दें किस आइन के तहत ये गैर आइनी है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने भी 10 दफ़ा पढ़ा है, हर आदमी ने पढ़ा है। एक होता है कि नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन लाती है, उन्हें तादाद मुकम्मल उन्हें करनी होती है। एक प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त चाहे जब चाहे एतमाद का वोट उसी आइन की किताबों से मैंने पढ़ा है वो ले सकता है। इनफैक्ट अब ये हुआ कि इनका ख्याल था कि यूसुफ रज़ा गिलानी, जब अभी आपने जैसे जिक्र किया सेनेट का, उसी में यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं, उसका ये जश्न मनाते हैं। उसी सीट पे मुस्लिम लीग नून की खातून इलेक्शन लूज कर जाती है और मरियम नवाज उसका जश्न मना रही है जो उसकी खातून हार गई थी मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट। अगर ये गैर आइनी है तो मेरे ख्याल में 176 या 175 हो चुके हैं और इमरान खान अमलन कामयाब हो चुके हैं। इसका रस्मी ऐलान बाकी है, लेकिन यकीनन वो जब तक नहीं होता गैर आइनी है। तो आजकल तो अदारे इन पर बड़े मेहरबान हैं। इलेक्शन कमीशन सईद मेहंदी साहब का सूसर है, सुबह चले जाए, चैलेंज कर दें इस फैसले को कि ये इमरान खान ने गैर आइनी और गैर कानूनी कॉन्फिडेंस का वोट लिया। ये तो बड़ा सादा तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं सर है। अभी चले हम ये भी बता देंगे कि एग्जैक्टली कितने वोट मिले हैं, क्योंकि ये जिस तरह के भट्टी साहब ने भी खबर दी है 178 वोट जो है वो लेने में कामयाब हो गए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, और इस तरह 178 अरकान ने एतमाद का इजहार कर दिया है। हुकूमती जो है वो अरकान पार्लियामेंट उनकी जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर दिया गया है और इस तरह ऐवान ने अपना फैसला दे दिया है। इसका बाकायदा ऐलान भी किया जा रहा है और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अब से चंद लम्हों के बाद इसका ऐलान करेंगे। हम सुनते हैं उनका क्या कहना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रही हैं। Now, आप तशरीफ रखें। मुझे एक मिनट, मुझे प्रॉपर रिजल्ट अनाउंस करने दे। पीएम से बढ़ जाए। Now I announce the result. वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है और उन्हें अगस्त 2018 में 176 वोट मिले थे, तो 2 वोट इस दफ़ा ज़्यादा मिले हैं। इस वक्त आमिर लियाकत हुसैन नात के अशार पेश कर रहे हैं और ज़ाहिर है खुश हैं और जश्न भी मनाया जा रहा है। ऐवान में जिस तरह आपने देखा कि नारेबाजी हुई, तालियां बजी, और हमारे इस वक्त पैनल में जो हज़रात मौजूद हैं, मैं अब ज़रा इमरान रियाज खान की तरफ जाऊँगा। इमरान भाई, आपके हम नाम जो हैं उन्होंने 2 वोट ज़्यादा ले लिए हैं, लेकिन ये भी तय हो गया कि 9 लोगों का ज़मीर भी जागा है आज। नहीं,
ज़मीर जागा था उस दिन जिस दिन उन्होंने वोट दिए थे पैसे लेकर। अच्छा, ज़मीर उस दिन अमीर हो गया था। आज क्योंकि इस काम के पैसे नहीं मिले या इतना टाइम ही नहीं मिला कि पैसे ले सकते। देखिए, जब अपोजिशन लेकर आती तरीके दे मतमाद तो फिर वो बोरियों का मुंह खोलते, डील करना पड़ता। अली हैदर गिलानी जैसे करैक्टर्स आते, सिंध की जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो बेचारा दोबारा एक्टिव होते, वहाँ से पैसे जनरेट होते, फिर MNAs को दिए जाते। वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, उसमें कम से कम 1 महीने की आपको मेहनत चाहिए होती है। इमरान खान को ये लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल आदमी नहीं है। उसने ये सोचा कि इनको मैं क्यों करने दूं प्लानिंग, मैं खुद ही लेकर आता हूं और एतमाद का वोट ले लेता हूं। और एतमाद का वोट लेने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नाउ ही इज सिक्योर्ड। कैसे? अब वो महफूज हो गए हैं। कैसे? यानी जब आप एतमाद का वोट ले लेते हैं तो उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दर्ज है पाकिस्तान के आइन में। अच्छा, तब तक उनके ऊपर तरीके तो एतमाद अब नहीं आ सकती। अच्छा, ऐसा मुमकिन नहीं है कि कल सुबह वो लेकर आ जाए। अच्छा, यहाँ एक आर्ग्यूमेंट है कि जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी हो, शाह खावर साहब हो, ये कानूनी माहिर हैं, इन्होंने कल प्रोग्राम में बैठ के GNN पे यही कहा है कि जी ये 6 महीने वाली जो बात है ना, ये शेख रशीद साहब ने जो इसकी मंतिक पेश की है ये अपनी तरफ से उन्होंने कर दी है, ये पहले होता था आइन में, अब नहीं है। ये स्पेसिफिक टाइम, ये हम कह लें स्पेसिफिक टाइम, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 95 है जिसका हवाला वो देते हैं कि जी आर्टिकल 95 के तहत जो है वो 2 दिन के बाद भी ऑपोजिशन चाहे तो वो 20% अरकान असम्बली के दस्तखत के साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक बार फिर ला सकती है। नहीं होगा, नहीं होगा, मुमकिन नहीं सर, ये आइन कह रहा है, मुमकिन नहीं है। हो नहीं सकता यार। अभी एतमाद का वोट हो गया। आप मुझे एक बात बताएं, इस अपोजिशन को आप 1 मिनट के लिए आइन को साइड पे रखें। आपको लगता मैं कोई डिक्टेटर थोड़ी आइन को साइड पे रख दूं? आइन के साथ ही चलेंगे ना इमरान, जो आइन कहता है उस पर अमल तो करना पड़ेगा ना। आप मेरे ख्याल में मुझे बोलने नहीं देना चाह रहे। मैं, आप बोले 10 दफा बोले, मैं तो आपको आर्गुमेंट दे रहा हूं। आप खुद ही ये इमरान साहब, चले ठीक है, चले आप थोड़ी देर बाद बोल लीजिएगा, लेकिन मुझे बताएं ना इमरान साहब, सर आइन मैं थोड़ी देर बाद भी नहीं बोलूंगा। आइन कहता है कि जी आप ये 2 दिन के बाद भी जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आ सकते हैं, नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। देखें जी, इस आर्टिकल 95 की बात की है, उस पर तो मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दूसरी दफ़ा एतमाद का वोट लिया। और अल्लाह करे, मैं दुआ गो हूँ कि जो पहली दफ़ा एतमाद का वोट लेने के बाद अपने वादे वो पूरे नहीं कर सके थे, जो मुल्क के लिए जो उन्होंने पहले कहा था वो काम नहीं कर सके, अल्लाह करे कि अब इत्माद का वोट लेने के बाद वो बेहतर अंदाज में अपने काम कर सके। अब मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे साथी भी हैं, पहले आप इनकी बात मुकम्मल सुकून से सुने, उसके बाद हम तीनों बोलेंगे, नहीं तो हम में से कोई भी नहीं। मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में वो सुनने के मूड में नहीं है। हम यार देखो, आप रिसर्च करके आप राय दें, अच्छी बात है, आप राय दें इस पे, फिर मैं जरूर देखें। हो सकता है कि वो वोट ना लेता कॉन्फिडेंस का, अगर उसने ले लिया तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? सर ये मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? अच्छा। अब उस दिन जिस दिन गिलानी साहब जीते थे आपको भी गुस्सा आ रहा था, उसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। देखो बात सुनो, गिलानी जब जीता था तो पैसा चला के जीता था। आप बताएं पैसा नहीं चला, अब मुनाफिक चल गए। आप बताएं पैसा नहीं चला, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुनाफिक चल गए। अब वो लोग जो कि उस दिन गैर हाजिर रहे, जिन्होंने वोट नहीं डाला, वो आज 9 लोगों का जमीर जाग गया भट्टी साहब, और वो 9 लोग जो हैं वो आज जो है ना अल्लाह ऐलान हाथ खड़ा करके कह रहे हैं कि हाँ जी हम इमरान खान के साथ हैं। तो उनको आप, मुझे नहीं पता ये माफ कर दिया इमरान खान साहब ने या नहीं, इनके खिलाफ सजा होगी या नहीं होगी, आप बताएं। नहीं, मैं देखिए पहले कर ले, एक तो मेरी तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बहुत बहुत मुबारक। एक अल्लाह ने मौका दिया है, अब किए हुए वादे पूरे करें इंशाल्लाह। महंगाई का चीन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी बात, मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, आज मैं सिर्फ PDM की क़यादत का मुंतज़र हूँ कि उस वक़्त जब इनके 160 वोट थे, 169 यूसुफ रजा गिलानी ने लिए, तो ये जश्न मना रहे थे कि वज़ीर आज़म फौरी तौर पे रिज़ाइन दे दे। उनका हक है, मैं किसी से इख्तलाफ नहीं कर रहा। अब जब उन्होंने पहले 176 लिए, 178 है, तो क्या ये अपोजिशन रिज़ाइन दे देगी? क्या देखना ये है कि मैं ये नहीं कह रहा, जो वीडियो आई मुबैना तौर पर उसके मुताबिक पहले पैसे चल रहे थे, हो सकता है मैंने दिए हों या आपने दिए हों, लेकिन पहले ये उसी 169 वीडियो पर प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन का मुतालबा कर रहे थे, अब 178 पे किसके रिजाइन का मुतालबा करेंगे? बज़ाहिर बादिउल नज़र में इस वोटिंग की अभी तक करप्शन की कोई स्टोरी सामने नहीं आएगी, तो सलमान सबसे पहले मैं पिन पॉइंट करूंगा। लेकिन मेरा ख्याल है अब शर्म काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म अगर तुमको नहीं आती। इसमें मैं एक थोड़ी सी बात बता दूं, छोटी सी, इसके बाद मैं ये मेरे दीगर का 2 लोगों से मेरी बात हुई जिन पे मुबैना शक है, जिन्हें अली हैदर ने पैसे दिए,
कल रात लेट नाइट मेरा एक ख्याल था कि आज बड़ा मुकाबला टफ होगा। उनमें से दो ने कहा इन फ्राडियों ने हमें पैसे दिए थे यूसुफ रजा गिलानी को जताने का, कॉन्फिडेंस बोर्ड के पैसे नहीं दिए। ये मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये पीडीएम या मरियम नवाज चैलेंज करेगी तो मैं दोनों के नाम टीवी पे लूंगा। अच्छा। और अपना टाइम जो बात हुई है उनके साथ वो टाइम फ्रेम दूंगा, उसकी सीडीआर निकाल लें। अच्छा, दिलचस्प बात ये है भट्टी साहब, फिर आगे चल के अब जब चेयरमैन सेनेट का होगा इंतखाब तो फिर वही मामला आ जाएंगे, फिर वही जो इमरान कह रहे हैं टाइम नहीं मिला, अब तो टाइम मिल जाएगा ना, अब तो थोड़ा सा टाइम है, उसमें तो फिर दोबारा सौदेबाजी होगी, इसका मतलब है। देखिए सलमान, मैं इसके बाद किसका, हमारा काम है जो डेवलपमेंट हो रही है ना, बीइंग ए जर्नलिस्ट लोगों के सामने लाना, हम जज नहीं है। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मेरी एक असेसमेंट है ना, हो सकता गलत हो सकता ठीक हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक आदमी करप्शन करे तो मैं कहूँ जायज़ है, दूसरा करे तो वो गलत है। करप्शन है, ये आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लानत है उस शख्स पर जो रिश्वत लेता और देता, तो मैं लानती की तारीफ कैसे करूं? रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। सर एक मिसाल है ना, अब आप इसमें एक मिसाल ले लें, इसमें आप एक मिसाल ले लें, चलिए फिर मैं ये ले लें, जफर इलाली साहब की तरफ भी जाने और एक ब्यूरोक्रेट है, मिसाल दे रहा हूं, उसने कल रिश्वत ली है और आज अपने दफ्तर में अपना काम कर रहा है, तो आज आप उसको काम ना करने दें ये कह के ये तो मुनाफिक है, इसने कल रिश्वत ली थी। मैं जो बात कर रहा हूं कि वो लोगों ने या तो वो ना लिखा है, कब कहता हूं ये रास्ते मदीना है, आई एवर सेड, वो तो कहते हैं यार उसको आप लानत कीजिए। मैं बीच में मैं जो बात सर ये बात करने नहीं देता, इसका प्रॉब्लम इमरान बात करने नहीं देता, ये क्या बोलना चाहता है इमरान सलमान देख बात सुन, एक मिनट है, पहले मैं बात मुकम्मल करूं, ऐसे तो नहीं होगा ना, बात जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। नहीं, मैं जितना बोलना चाहूंगा उतना तो बोल ही लूंगा, या डिक्टेटरशिप तो मैं नहीं चलने दूंगा। जो मैं अर्ज कर रहा था वो ये कर रहा हूं कि ये लोग किसके टिकट पे इलेक्शन जीते? इमरान खान ने टिकट दिया, इनको कोई जानता था? ये बल्ले के निशान पे इलेक्शन जीत कर आए ना, लोगों ने वोट किसको दिया था? इमरान खान को दिया था। बिल्कुल। उसने आज अपने वोट पे एतमाद ले लिया दोबारा, बीच में इन लोगों ने उस अमानत को बेचा है, उसका फैसला इमरान खान को करना है। इमरान खान इस बात का हक रखता है कि वो अपने वोटर के दिए हुए वोट पे जब चाहे एतमाद का वोट हासिल करे। ओके, अब मैं जरा यहाँ पे रोकूं आपका, ठीक है, आपका आर्गुमेंट आ गया। सर मुझे अगर इजाजत है, मैं काजी साहब बहुत देर से मैं जो आपने मेरे से जो सवाल किया था मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी 2-3 माहिरीन कानून जो हैं उनसे बड़ी डिटेल इस पे बात हुई, आईनी माहिरीन पे। जो बात जहाँ से शुरू हुई थी मैं वहाँ आना चाहता हूँ कि आइन में आर्टिकल 95 के तहत इस बात की कोई टाइम लिमिट नहीं है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट ले ले तो उसके बाद उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती, इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या अगर अपोजिशन के पास इस वक्त ताकत होती, अपोजिशन अगर अदम एतमाद ला सकती तो आज वो बाइकाट करते? पैसे की ताकत तो है ना, नहीं सुन ले बात, हर चीज़ को पैसे की तरफ ना लेके जाएं। बात है हर चीज का एक सिनेरियो होता है, उस सिनेरियो को आप उस नज़र में देखें। ओपन बैलेटिंग में कैसे पैसा लेगा? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये देखें कि क्या ये अच्छा होता कि आज हमारी अपोजिशन भी यहाँ होती। उन्हें ये अंदाज़ा था जब बाइकाट का फैसला हुआ था, तो उन्हें अंदाज़ा था कि हमारे पास वोट इतने नहीं हैं कि हम वज़ीर-ए-आज़म को रोक सके एतमाद का वोट लेने से, लिहाजा उन्होंने बाइकआउट का फैसला कर लिया। अब अगर जब वो समझेंगे कि उनके पास वोट पूरे हो गए हैं तो तरीके में तो बात ले आए, लेकिन अभी फौरी तौर पे नहीं, अब नहीं हो सकता ना जी, पॉलिटिकली वो अब नहीं कर सकते वो मूव। हाँ, अब ये बात है ना पॉलिटिकली हम बात उस वक्त कर रहे थे, बात मुकम्मल करने दें तो बात मुकम्मल हो ना, मैंने कहा स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए देर में आपने बात मुकम्मल की, चलिए ठीक है। अच्छा, मैं जरा काजी साहब की तरफ जाऊँ कि जफर इलाली साहब जो हैं वो भी पूरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। काजी साहब, ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, अगर इतना सारा हंगामा हुआ और खिताब हो गया, लोग बिक गए पैसा लेके, वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं जी 16 लोगों ने पैसे लिए बिक गए, तो आप पहले उन लोगों को निकालते अपनी पार्टी से, फिर उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते? नहीं, आपने इन्हीं यानी इन्वर्टेड कॉमर्स में जो मुनाफिकीन है इनसे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, अब आप कहेंगे कि जी ऐसी की तैसी इनको अब मैं निकालूंगा अपनी पार्टी से। देखिए बात यह है कि हम ना, इमरान खान क्या करे, 16 बंदे निकाल के घर चला जाए? इमरान खान जन्नत में सियासत करता है, इमरान खान डील कर रहा है आपके जो छांगा मांगा के मौजूद हैं। इमरान खान के लिए आपने जन्नत का पैमाना बना दिया है कि इमरान खान तुम नमाज नहीं तो हम पीछे से तुम्हारी असेंबली खरीद के दाएं बाएं हो जाए। उनको हमने माफ कर दिया है। अच्छा, उनका प्रोपेगेंडा, मैं आप सुनिएगा, बड़ी देर से मैं चुप हूं। उन्होंने कहा यार बदनुमानी का इल्जाम तो हमारे ऊपर खत्म नहीं हो सकता, तो बदनुमानी मुकाबला नाअहली ले आओ कि बदनुमानी। हमजा शहबाज कहता है बदनुमानी तो होती है, वेरी गुड, आप होते हैं तो होती है।
वो आपका एहसन इकबाल कहते हैं बदनुमानी तो होती है, तो क्या हम यहां बदनुमानी को ग्लोरीफाई करने के लिए बैठे हुए हैं? और इस गले सड़े बोसीदा निजाम में एक आदमी लड़ गया है इनके साथ, तो उसकी तो हम जो है ना वो छोड़ेंगे नहीं उसको हम। मतलब अब ये तो फिर एक स्टैंडर्ड बताया कर लेना। मुझे बताया नहीं सर, स्टैंडर्ड तय कर लेना। आपको नजर नहीं आता। आप ये स्टैंडर्ड तय कर लेना, स्टैंडर्ड बना लेना। नवाज शरीफ जो गलत है जो गलत है, जो सही है वो सही है सर। फिर ये क्यों हो रहा है कि मुनाफिक हैं उनसे वोट ले लो, उसके बाद उनको छोड़ो। मैं ये कहता हूं हमारा मनसब नहीं है दोनों में से किसी की साइड लेना, हम जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल। मैं ये कहता हूं कि ये कंडीशंस 35 साल से किसने क्रिएट की? कौन बैठा उस नॉन इलेक्टेड असेंबली में जिस असेंबली ये वो लोग हैं जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल करवाया था, इनको हम माफ कर देते हैं। और इमरान खान को कड्डो बार यार, इन्हें क्यों थोड़ा सा साढ़े चेहरे पर पहले इमरान खान खुद कहते हैं कि ये जाली असेंबली है, इसमें मैंने नहीं बैठना, वो गालियां देते रहे, फिर खुदा के बैठ गए। यार मैं उसका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मुझे ये समझ नहीं आती कि आपको अपनी आंख का शैतान नजर नहीं आता। इमरान खान जन्नत में बैठा हुआ है और जो वारदाती है उसके सामने। मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था कि हमारे वालिद होते थे, हम डरते थे। अब क्या होता है? अब मेनू पता है पुत्र फराड़ी है, पुत्र को पता है दादाजी 2 नंबर है सर। Who you are dealing with? बाप के लिए और बेटा उनके लिए वोट आप खरीद जन्नत रहा के है। कमाने बना रहे हैं। बाप के लिए बेटा वोट खरीद रहा है, उसकी वीडियो आई है, बाप उसको जूते नहीं मार रहा। और एक जज को खरीद रहा है। इमरान कानून मदीने में बैठ के जज को कानून खरीद किधर है, मुकदमा क्यों नहीं होता फिर? वो अच्छा वो रियासत कूफा ठीक है, रियासत कूफा ठीक है, रियासत मदीना पढ़ लो, मारो इन्हें, नाम क्यों ले रहे हैं? पकड़ते क्यों नहीं? अच्छा जफर हिलाली साहब की तरफ से जाते हैं। जफर हिलाली साहब सर वेलकम टू द ट्रांसमिशन। और आपने सारी गुफ्तगू भी सुनी, ठीक है ये तय हो गया वजीर आजम जो है वो अब रहेंगे, लेकिन वही वाली बात जो इमरान साहब भी कह रहे हैं कि कानूनी माहिरीन के मुताबिक आइन में तो ये कोई कदगन नहीं है, सियासी तौर पे हो सकती है, अखलाकी तौर पे हो सकती है, लेकिन आइनी तौर पे नहीं है। आपको लगता है कि अब पीडीएम का अगला मूव ये होगा कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, या नहीं वो ठंडे पड़ जाएंगे और फिर वो पार्लियामेंट से बाहर अपने मामला को लेकर चलेंगे, धरने की तरफ जाएंगे या किसी और जानिब? देखिए डेमोक्रेसी का कितना नुकसान हुआ है। डेमोक्रेसी का इतना नुकसान हुआ है कि मैं समझता हूँ कोई दूसरा आइडियल या कोई दूसरा इज़्म के पीछे लगा हुआ है वो नहीं कर सकता। आज डेमोक्रेसी, आज हमें वाज़े सबूत मिल गया है कि इस ऐवान में वो लोग हैं जो झूठ कहते हैं, जो अपना वोट बेचते हैं, फिर झूठ कहते हैं और फिर दूसरी तरफ वोट देते हैं। लोग इनके बाहर हैं जो वोट खरीदते हैं और ये हरकत करते हैं। आप समझते हैं ये जो जूते पड़े हैं इन लोगों पे जो अंदर आ रहे थे ये ऐसे ही पड़े हैं? सोचिए अवाम का क्या फीलिंग होगा इन लोगों पे जो आके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनको ना पता है कि वो हार जाएंगे, इसलिए उनको पता है कि उन्होंने खरीद के वोट जीता है। तो इस किस्म के लोगों को अगर आप कंटेम्प्ट इनके ऊपर ना हो, माने जूते के काबिल ना हो, मैं नहीं कहता कि वो करना था, नॉट एट ऑल, कानून के खिलाफ है, पकड़ो उनको, मगर खुदा के बंदे आप समझते हैं किस किस्म की कंटेम्प्ट है अवाम में इन लोगों के लिए? दूसरी पार्टी मेंबर्स छोड़ दो, अवाम की मैं बात करता हूं, मेरे जैसे आदमी के। मैं तो कहता रहता हूं कि ये पूरा कौम है चोरों का अड्डा, पॉलिटिशियंस उनके सरबराह हैं, सबसे ज्यादा वो हैं, मगर अब प्रूफ हो गया। चाहे वो किसी भी जमात में हो, आप ये कह रहे हैं हिलाली साहब, या सिर्फ और सिर्फ जो ऑपोजिशन या पीडीएम है बस वही चोर डाकू हैं? नहीं, एज अ प्रोफेशन चोर ये सब, ये तो 20 तो उधर निकले आए हैं पीटीआई में, क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये आइन वाइन आप ये क्यों भागते रहते हैं ये क्लॉजेस के पीछे? ये हमारा बाबूपन, ये घुरों ने आके हमारे दिमाग में कीड़ा छोड़ा हुआ है। एक चीज होता है लेटर ऑफ द लॉ, एक चीज होता है स्पिरिट ऑफ द लॉ। क्या आप समझते हैं अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कल मूव कर सकते हैं इसलिए कि कानून में है इजाजत तो वो मूव करेंगे? कोई वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उठा के देखेगा, वो रद्द करेगा, वो टोकरी में फेंकेगा, वो कहेगा यू आर मेकिंग द लॉ लुक एन एस। और जो आदमी मेक्स द लॉ लुक एन एस वो गद्दार है अवाम के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और कानून के साथ। तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी नहीं आएगा, 6 महीने छोड़े, मैं समझता हूं 1 साल तक नहीं आएगा। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अब वो फोर्सेस जो नहीं चाहते जमहूरियत पाकिस्तान में, और हैं बड़े सारे अवाम के लोग हैं जो कहते हैं खुदा के लिए रैप दिस अप, ये एक फ्रॉडिया है। माय गॉड, आप सुन रहे हैं वीडियो पे क्या बातें हो रहे हैं?
कि सिंध में हम आपका प्रोजेक्ट कर देंगे, आप जिलानी के खिलाफ वोट करो। इस तरीके से लोगों का, अवाम के प्रोजेक्ट्स जो वो मर रहे प्रोजेक्ट्स के लिए, वो इस तरीके से सैंक्शन होते हैं। ये कानून, ये सिस्टम ही रद्द हो गया है। इस पे इतना बड़ा धब्बा पड़ा है कि मैं समझता हूं कोई भी आके कह सकता है बस है यार, बस है, खत्म करो ये खेल मजाक, गेट आउट। जैसे वो क्रॉमवेल ने कहा, गो, गेट आउट, रन। मैं तुम लोगों के साथ देखना ही नहीं चाहता तुम्हारा चेहरा। आई एम सॉरी, इतना बड़ा लॉस हुआ है डेमोक्रेसी को और सब पार्टीज को, सब पार्टीज को। और ये मत सोचिए कि आज जब जूते पड़े हैं वो ऐसे ही पड़े हैं, वो बिल्कुल इसलिए पड़े हैं कि लोगों की नफरत आ गई, कंटेम्प्ट आ गया है। मैं कहता हूं आपको एक पॉलिटिशियन के साथ देखने के साथ जब कंटेम्प्ट आता है उसका करियर खत्म हो गया है। ठीक है, ठीक है लाइक साहब, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट आया है। आपके नजदीक अब जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस जो है वो पीडीएम नहीं लेकर आएगी, 6 महीने क्या साल तक नहीं लेकर आएगी, आप ये कह रहे हैं। बटी साहब, आपको भी यही लगता है कि अब जो पीडीएम है उसके पास वाहिद रास्ता यही बचा है कि वो पार्लियामेंट के बाहर करे जो कुछ करे और पार्लियामेंट के अंदर अब उनके लिए तमाम रास्ते बंद हो गए? देखिए, पीडीएम के पास, देखिए मैं इधर ये नहीं कहने आया कि हुकूमत की करप्शन जायज़ और अपोजिशन की नाजायज़। मेरा बीइंग ए जर्नलिस्ट ये काम ही नहीं है, लेकिन फैक्ट्स तक जाना मेरा काम है। आर्गूमेंट से हमेशा हकायक पहुंचे जाते हैं, लड़ाई बिला वजह बहस बराए बहस नहीं होनी चाहिए। अगर पीडीएम के पास मेजोरिटी होती तो अच्छी बात है, आ जाते, उनके बंदे ही ना पूरे होने देते। अल्लाह अल्लाह खैर सला। इस वक्त हम उनकी जीत पे डिस्कशन कर रहे हैं। जर्नलिस्ट का बेसिक बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि तहकीक करके हकायक के मुताबिक दे। अगर वो नो कॉन्फिडेंस का, वो एतमाद का वोट ना लेते तो हम इस पर वही डिस्कस कर रहे होते ना। जो रिजल्ट इन्होंने दिया, मेरी और आपकी राय से तो ना उसने जीतना है ना हारना है, अवाम है वोट दिया उन्होंने। लेकिन मेरे ख्याल में पीडीएम के पल्ले कुछ नहीं है। परसों मफामत का बादशाह, करप्शन का शहनशाह अहम हल्कों के पास गया है, अल्लाह का वास्ता है मुझे मौका दो। उन्होंने कहा आप कैसे बना सकते हो, आपके तो पास तो 50 समथिंग कुछ वोट है। उन्होंने कहा जी मैं नवाज शरीफ को भी मिला लूंगा, फारूक को भी मिला लूंगा। उन्होंने कहा नवाज शरीफ तो नाहला सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है, उस पर उसकी दाल नहीं गली। उस पर इन्हें पता था कि हम एतमाद का वोट इसको नहीं ले सकते, क्योंकि उधर हम खरीदो फरोख्त कर लिए गए, इधर लोगों को सामने करना पड़ेगा, सामने आके बताना पड़ेगा भी मैं इमरान खान को नहीं पसंद करता, राइट है बिल्कुल। तो वो उसमें कामयाब नहीं हुए। एतमाद का वो नो कॉन्फिडेंस का वोट नहीं लाएंगे। जरदारी साहब डील में हैं, ऑलरेडी डील में हैं। अब मरियम की गुफ्तगू बड़ी अच्छी होगी, आज मुझे बड़ा मज़ा आएगा सुनने का, जब वो कल परसों कह रहे थे कि मेरी टिकट जीत गई। क्या अब उनकी टिकट हार गई एक ही दिन में? पैसे जीते। अब ये मेरी राय है। देखें, करप्शन ना इमरान खान के लिए ठीक है ना इनके लिए ठीक है, लेकिन मेरी जिंदगी में सलमान, सिर्फ एक सेकंड, मैंने वाहिद लीडर देखा, मैंने सबसे ज्यादा इमरान खान साहब के 2 साल पे महंगाई और करप्शन पे तनकीद की है, और ऑन रिकॉर्ड है सर। 14% से ज्यादा हो गई है अभी। मैं कहता हूँ 50% हो गई है यार। जिन्होंने एक 50 अरब % करप्शन की है वो भी तो मुझे बताए ना कि महंगाई तो यार होनी नहीं चाहिए। एक लीडर देखा जिसने पूरी, मैंने 8-9 इलेक्शन कवर किए, जिसने आगे कहा मैं एतमाद का वोट लेता हूँ। ये इसके अलावा कोई सियासतदान होता, मेरा चैलेंज है वो एतमाद का वोट ना लेता, वो कहता ठीक है यूसुफ रज़ा गिलानी हारा तो जीता तो मेरा क्या, मैं तो नहीं ना हारा, मेरी मैंने जीत भी गई है। तो ये बड़ी अखलाकी जुर्रत चाहिए अपने आप के। इस मुल्क में क्लर्क की सीट कोई नहीं छोड़ता, तहसीलदार की कोई सीट नहीं छोड़ता, कोई भी मुहर्रर की सीट नहीं छोड़ता। वजीर आजम की सीट पे टांग मारना और रिस्क लेना, ये मैं बताऊं कल तक मैं भी डाउटफुल था कि शायद इनके पास 172 ना हो। जो नतीजा हुआ हमने राय कर दी, अब डिलीवर नहीं करेंगे तो हम फिर इन पे तनकीद करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा इमरान साहब, सर जाहिर है लोग जो भट्टी साहब इशारा कर रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है, हम नहीं देखते कि उस तरह से इक़दाम होते, या खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, ये तो रिकॉर्ड है ना कि जो सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में आता था उसको नाअहल किया गया, वो एक बार फिर पार्लियामेंट का हिस्सा बन गया, जैसे भी बना, ठीक है, वो वापस वही जो है वो वज़ीर आज़म सेनेटर बन गया, हो सकता है वो चेयरमैन सेनेट भी बन जाए। इमरान खान साहब, उनका रिकॉर्ड भी सबके सामने है। तो ये जो अवामी मसाइल हैं, इनके लिए भी हमें यही जज्बा, यही जोश दिखाई देगा पार्लियामेंट के अंदर आने वाले दिनों में कि हाँ जी, जिस नुकात के ऊपर छोड़ दें उनकी चोरी, करप्शन और उनका जो डाका डाला ऑपोजिशन, उसको छोड़ दें, लेकिन उनकी एक बात सुन लें। नहीं, मेरा पॉइंट ये है, छोड़ने से ये नहीं मतलब उस पर पकड़े, लेकिन उनकी इस बात को तो सुन लें कम से कम। उनकी वो बातें बेशक ना सुने, उनको रिलीफ ना दे चोरी करप्शन पे, कि कम से कम जो वो अवाम के लिए बात कर रहे हैं वो तो सुन लें।
इमरान साहब सर, इसका जवाब मैंने देना है या इमरान खान? मेरे लिए जवाब है। इनकी तरफ से जवाब है। अच्छा, इमरान भाई की तरफ से तो जवाब ही है। बात ये है, मेरी बात सुने, मैं समझता हूँ कि मैंने तो पहले कहा जब इमरान खान साहब को मुबारकबाद दी, मेरी राय में तो इमरान खान साहब को अब मोर एग्रेसिवली वो इमरान खान नजर आना चाहिए जिसकी तवक्कुआत थी। देखें, इमरान खान को जब वजीर आज़म लोगों ने चुना था, जब वोट दिया था, तो लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी उनसे। लोग समझते थे कि जिस तरह इमरान कहते हैं कि जी वो एलियन है, वो इन सियासतदानों की तरह नहीं है, ये एक डिफरेंट है, और लोग फिर उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को समझते थे। और बताया जाए कि अब वो क्या करेंगे आने वाले दिनों में। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब, इमरान खान और सईद काजी साहब हमारे साथ हैं। इमरान भाई, ये बताइए कि अब क्या लग रहा है आपको, जैसे कि खुद वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि टीम जो है वो वही मजबूत होती है, तगड़ी होती है जब वो मुश्किल से निकलती है। आपके ख्याल में अब मुश्किल से निकल गए हैं और आइंदा जो 2.5 साल हैं वो बड़े इत्मीनान बख्श होंगे, सुकून से गुजरेंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, देखें, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी फिर कह रहा हूँ, ये एलियन है, बाहर से आया, सिस्टम के अंदर जो है वो चिपक गया आके। इमरान खान इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो इनकी तरह का आदमी नहीं है जिस तरह के लोग पहले यहाँ पे मौजूद हैं। ये जब तक नहीं चला जाएगा वो जोर लगाते रहेंगे, वो कोशिश करते रहेंगे। उनका सर्वाइवल इसमें है कि इस बंदे से जान छुड़ाओ, और ये बंदा जान छोड़ नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि उनके अगर कल या परसों उनके वोट पूरे हो जाएं, मैंने इसलिए आपको ये पहले भी कहा था, आपने टोक दिया मुझे, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि इमरान खान ने जो आज अपनी एक फतह की है, 178 बंदे हो गए, फैसल वाडा क्योंकि उसको निकाल दें तो उनकी तादाद स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा बड़ी है। तो इमरान खान ने आज जो फतह हासिल किया है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि 5 से 10 या 15 या 20 दिन के बाद अपोजिशन एकदम आ जाए तरीके दम एतमाद लेके और फिर यही बंदे तोड़ के ले जाके उधर खड़े कर दे, जब तक कि कोई बहुत बड़ा इत्तेहादी उसको छोड़ के ना चला जाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि एकदम से अब तरीके दम एतमाद आ जाएगी, उनको नंबर पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, इस वक्त इमरान खान को, अभी इमरान साहब भी फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले, जब आप नहीं थे पहले बात हो रही थी, तो इन्होंने यही कहा था कि अपोजिशन नहीं चाहती इस वक्त कि इमरान खान फौरी तौर पर निकाल दिया जाए, उनको भी सूट नहीं करता। वो किस तरह इंतखाब में जा सकते हैं, उनकी हालत है इस वक्त इंतखाब में जाने की, यानी वहां पे बहुत मुश्किलात हैं, और वो अभी इमरान खान को निकालना भी नहीं चाहेंगे। इमरान खान के लिए ये मुश्किलात तो रहेंगी जब तक वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहेंगे या पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करते रहेंगे। देखिए, मैंने अपनी सहाफती करियर में इतनी गालियां पड़ती हुई और इतनी ज़्यादा किसी बंदे की मुखालफत नहीं देखी जितनी मैंने इमरान खान की देखी है। यानी नवाज शरीफ साहब आए, आते ही उन्होंने वज़ीर आला बन गए, फिर वज़ीर आज़म बन गए, फिर इक़्तिदार में ही रहे ना जब तक रहे। बेनज़ीर भुट्टो साहब आए, वालिद साहब के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान आई, वज़ीर आज़म बन गई और फिर इक़्तिदार में ही रही। जरदारी साहब वापस आते हैं, सदर पाकिस्तान बन जाते हैं, बिलावल पैदाइशी लीडर, मरियम पैदाइशी लीडर। ये भूल गए आप। मौलाना साहब को पता कैसे लीडर बने थे? पता आपको, असल में उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो पार्टी में एक फड्डा हो गया था। मौलाना साहब बहुत जूनियर थे, ये जबरदस्ती लीडर बन गए थे। वो इसको मुस्तरद करते हैं, लेकिन जो इमरान खान अभी बात कर रहे हैं, इमरान रियाज खान साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी अब कम से कम जो है वो भूल जाएं, आपके पीडीएम जो है वो लेकर आती है, लेकिन मुश्किलात कम नहीं होगी, मैंने ये कहा। हाँ नहीं, लेकिन पीडीएम तहरीक एतमाद नहीं लाएगी, लेकिन अभी हो सकता है अभी क्योंकि मौलाना की गुफ्तगू जारी है, मे भी वो कोई बात कर दें इस सिलसिले में। अभी उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन इजलास उन्होंने मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा ये सारा ढोंग रचाया गया है और ये सारी जो कार्रवाई हुई है ये एक समरी की बुनियाद पर हुई है। बड़ी साहब, सलमान बदकिस्मती है, ये वो लफ्ज़ कह रहा है जिसके करैक्टर में कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। इनके वालिद इनको अपनी जब खुफिया बात करते थे बैठाते नहीं थे, बाहर निकालते थे, ये इन्फॉर्मेशन बाहर दे देते। अच्छा, हम इसको भी नहीं जाते। मौलाना साहब, आपको पता होगा पहले दिन से चाहते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ओथ ही ना ले। इनके अब भी नहीं मानना, 2.5 साल वो वज़ीर आज़म रहे, ये अब भी ना इजलास में माने, इनकी बयान की कोई हैसियत नहीं, या मेरी भी नहीं हैसियत, मैं वज़ीर आज़म नहीं मानता, आइन के तहत है। वज़ीर इमरान खान सब डेस्परेट है। हाँ, इमरान खान के लिए और मुश्किल वक्त आएगा, मेरी अपनी राय है। महंगाई काबू नहीं आएगी, रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, इमरान खान को अपनी टीम के गंदे लोग निकालने होंगे और मैक्सिमम कोशिश करनी होगी आम शहरियों को रिलीफ देने का। देखिए, पेट्रोल की कीमत मेरी इतला 15 को फिर बढ़ रही है, बिजली फिर बढ़ाने के लिए IMF जोर लगा रहा है। तो इमरान खान का यही होगा। मुझे एक दरिया का सामना था एक दरिया के बाद, तो उनकी मुश्किलात में मुझे नहीं लगता कमी आएगी और अपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग करती रहेंगी। अभी मौलाना साहब ने कहा मैं नहीं मानता भाई, तुम्हें तो तुम्हारे हल्के के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अभी आप मरियम साहिबा
और बिलावल साहब की देख लीजिए किस किस्म की हाँ एग्जैक्टली, बस वो तैयार बैठे हुए हैं और शायद इंतज़ार कर रहे थे कि वज़ीर आज़म की तकरीर ख़त्म हो तो फिर हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू करें। तो ये अब आप देख भी सकते हैं, हम एक विंडो में दिखा रहे हैं आपको कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनको अभी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का करप्ट तरीन इंसान करार दिया है, वो तशरीफ़ फरमा हैं मरीम नवाज़ के साथ, जिनके वालिद को वो भगोड़ा करार दे रहे थे, और मरीम नवाज़ के साथ बिलावल भुट्टो बैठे हैं, जिनके वालिद को उन्होंने कहा है कि वो भी करप्ट तरीन इंसान हैं और वो भी माजी में करप्शन करते रहे हैं। तो ये जो तीनों लोग हैं वो इस वक्त बराजमान हैं। वैसे सलमान, अगर ये इमरान खान को करप्ट करार देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो आइन और कानून के मुताबिक कानून कहता है। मेरा ख्याल है किसी को करप्ट कहने की बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इदारा है ना, वो इदारा फिर काम क्यों नहीं कर रहा? बस ये एग्रीड यू आर राइट के इदारों को काम करना चाहिए इंडिपेंडेंट। सर लेकिन एक और मसला है यहाँ पर, अब जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब की बहुत याद आ रही है। अच्छा अच्छा, भट्टी साहब ने क्योंकि जिक्र किया है कि जी इदारे हैं, तो भट्टी साहब जब इदारे जो हैं वो कोई प्रेस रिलीज जारी कर दें तो उस पर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी इदारों का काम नहीं है प्रेस रिलीज जारी करना, तो इलेक्शन कमीशन वजाहत दे रहा है, बता रहा है कि हाँ जी ये है, तो फिर इस तरह तो नैब जो हर मामले में प्रेस रिलीज जारी करता है वो भी गलत है। दीजिए सर, जितनी गालियां इलेक्शन कमीशन को आसिफ अली जरदारी साहब ने दी और एक लंबे अरसे तक दी, उसके बाद गालियां दी मियां नवाज शरीफ साहब ने और एक लंबे अरसे तक दी, एग्रीड, फिर मरियम नवाज साहब ने दी और लगातार देती चली गई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी दी और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो उनको पिट्ठू और पता नहीं क्या कुछ करार दे दिया। वो बैठी है, इनके खिलाफ इनके वालिद काला कोट पहन के चले गए। सब लोगों ने इलेक्शन कमीशन को आज तक गालियां दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कभी जरूरी नहीं समझा कि वो पलट के ऐसे वार करे। अच्छा, लेकिन कल परसों एक आदमी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कुछ चार्जेस लगाए इमरान खान ने, और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल इंतजार नहीं किया और बिल्कुल तरद्दुद नहीं किया, अगले ही दिन उन्होंने जवाब दिया। इसलिए मैं कहता हूं वो एलियन है, उसको जवाब देना बहुत जरूरी है। इमरान खान साहब, इसका जवाब टैकल करना बहुत जरूरी है। इमरान खान साहब, आपकी जब बात का जवाब मुझे देने की इजाजत है सर। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब का मुआवजना आपने जिनसे किया है ना, वो शख्सियात और इमरान खान का उनसे मुआवजना बनता नहीं। उन्होंने ज़ाती हैसियत में, उनकी सरकारी हैसियत नहीं थी तनकीद की, आम आदमी ने सुन ले मेरी बात, आम आदमी में और एक वजीर आजम के मनसब पे बैठे आदमी, जब वजीर आजम अपने ही किसी इदारे पे अदम एतमाद करता है तो उसकी पोजीशन कुछ और होती है। अगर आपके पास वाज़ेह सबूत, जैसे नैब पे अटैक किया था नवाज शरीफ, जब उसके फ्रंट मैन को पकड़ लिया था, जब पकड़ने का इंदिया दिया था, तो नैब पे अटैक करे। बिल्कुल ऐसे ही है। काजी साहब, बात ये है कि वजीर आजम कोई भी हो, वजीर आजम नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या इमरान खान, अगर आपको किसी इदारे के सरबराह पे कोई इतराज़ है तो उसको हटाएं, उसको सजा दिलाएं। जैसे भट्टी साहब अभी कह रहे थे कि आप साहब को करप्ट तो कह रहे हैं, लूटी हुई दौलत उनसे आप वापस सनाउल्लाह साहब ने एक फैसला दिया था इनके खिलाफ, एक ट्रिब्यूनल ने, इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल, तो उन्होंने कहा ये जज साहब अपने भाई का टिकट मांगते थे। हाँ ओ भाईजान किस नाल लड़ते पे हो? वो समझते हैं मेरे अब्बा जी की जायदाद है, ये जागीर छोड़ के गए थे ज़ियाउल हक, मेरे जो क्या रूहानी अब्बा जी छोड़ गए थे। राइट टू रूल हमारा है, पालने में बच्चे को कहते हैं मेरा बच्चा वज़ीर आज़म बनेगा, वो डिजर्व बेटर, वी डोंट वांट थीव्स। ये मैं पहले भी कहता हूँ और आज कहता हूँ, ये कस्टम इंस्पेक्टरों के घरों के चौखट पे फूल और मिठाइयां लेके खड़े होने वाले, जब आप इनको इख्तिदार देंगे तो फिर इमरान खान भी खजल होगा और मैं भी और इमरान याकूब, अब सारे मारे। अच्छा सर, एक बात बताएं सईद काजी साहब सर, के वजीर आजम ये भी बार बार कहते हैं कि जी मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, तो आपको पता रोज होते हैं यार। हाँ, अब मैं ये सवाल कर रहा हूँ ना, अब मिसाल के तौर पे कल खबर आई सर, कल खबर आई आप तक भी पहुंची कि जी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो है ना वो मांगा जा रहा है, सीट मांगी जा रही है एमक्यूएम की तरफ से, तो वो भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले मांगी जा रही है। तो सर ये फिर ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? मैं जवाब देता हूँ, वो आए ना अलग बात है। जब आपकी असेंबली में इसहाक डार ने कहा था और डॉन में खबर छपी थी, उसने 12 कार्टल्स बताए थे जिसके असेंबली पर कब्जा है। एक कार्टल को हाथ डालेगा, आईपीपीस को डालेगा तो कहेंगे हैं बन रहा है आपके खिलाफ वो क्या होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। आपकी मैशत कब्जे में जा चुकी है, आपकी असेंबलियां और ये सेनेट आपने देख लिया, 17 बंदे आज इधर ही बैठे हुए थे जिसको आप मुनाफिकत कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, और ये एक हकीकत भी है। तो सवाल ये शुक्रिया भी अदा किया है इमरान खान ने, उनका शुक्रिया भी अदा किया है। सर मेरी अर्ज सुने, 1985 ऑनवर्ड जो आपने जुर्म के पौधे लगाए थे वो तनावर दरख्त बन गए हैं। एक लंदन में बैठा हुआ है, बाकी यहाँ पे अंदर आके गालियां देते हैं यार।
आपके नैब पे अटैक कर दिया, नैब नहीं बोली। ये वो लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भगा दिया, मगर नहीं यार, ये बड़े हैं, इनका हक है। इमरान खान तू नेक हो जा। और इमरान खान को बताना चाहिए कि इस मुल्क की मैशियत उसके हाथ में नहीं है, उस मैशियत हफीज शेख के हाथ में है, IMF और ये सारी। अब ठीक सच बोले लोगों के साथ। सही है। अच्छा इमरान साहब, सर ये बताएं कि ज़ाहिर है आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एक दफ़ा फिर बजट पेश किया जाएगा। अब हफीज़ शेख जो हैं वो आईनी कानूनी तौर पे, मुझे मेरे इल्म में नहीं, आप वजाहत कर दीजिएगा सर, बेहतर आप समझते हैं कि वो बजट पेश कर सकेंगे या उनको करना चाहिए इस इलेक्शन में हार के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है वो कौम के लिए बजट पेश करेंगे और कौम के जो नुमाइंदे हैं जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं वो अदम एतमाद कर चुके हैं हफीज़ शेख के ऊपर। देखिए आईनी और कानूनी हैसियत जो है ना, वो तो माहिर कानूनी ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। 6 महीने का टाइम है, लेकिन रह गया तो। हाँ जी, 6 महीने तक वो रह सकते हैं। लेकिन बात ये है कि वजीर आज़म की तरफ से, वजीर आज़म हाउस की तरफ से इस बात का भी इशारा मिला है कि शायद उन्हें किसी और सीट से मुंतखब करवा लिया जाए। अगर वजीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि वाकई उन्हें हफीज शेख की ज़रूरत है, चाहे वो IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब करवाने के लिए या उनसे पैसे लेने के लिए या किसी भी लिए, अगर वो समझते हैं उनको पूरा हक है तो वो किसी भी बंदे को अपनी पार्टी का टिकट देके मुंतखब करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो मुंतखब नहीं करवाते तो फिर अखलाकी तौर पे हफीज शेख साहब का ये नहीं बनता कि वो बजट पेश करें। ठीक है, भट्टी साहब आपकी क्या राय है इस पे? देखिए अखलाकी तौर पे तो मेरा ख्याल है उन्हें सीट छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ये सियासतदानों के अपने अपने असूल हैं। कभी काम अच्छा होता है, किसी कहाँ से इंपोर्ट करें दूसरों के लिए काम, क्योंकि ये जमीन किसी से मंगवा लें सर, वो भी सलमान बड़ी बदकिस्मती है। हर बंदा सियासत करता है, जमीन बाजार में बिकता नहीं, ना होलसेल की मार्केट में ना रिटेल की। ये रब का खौफ डालता है। बटी साहब मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, ये इतना जमीन हमने बेचा है, कभी मुकिया नहीं, कितना हादर स्टॉक हमारे पास। ये सर ये पाकिस्तान की तरह है जिसको खाया जा रहा है, इतने अरसे से खत्म नहीं होता। मैंने अर्ज ये है कि आप अभी हम इलेक्शनों पे तनकीद कर रहे थे, आसफ अली जरदारी जिसे नवाज शरीफ 10% कहते थे, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से 2013 के इलेक्शन में उन्होंने कहा था RO के इलेक्शन में धांधली हुई है। इधर बदकिस्मती है, धांधली करना जुर्म नहीं, उसकी निशानदेही करना जुर्म बना दिया गया। जब तक ये अदारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब नहीं करेंगे, ये गंद फैलता रहेगा। जो भट्टी साहब जो आज मुबैना तौर पे जो मुनाफिकीन बैठकर इमरान खान को वोट दे रहे थे, उनके खिलाफ आपके ख्याल में कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए जैसे पहले निकाला था 20 लोगों को? देखिए मेरी नजर में उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, लेकिन जो पैसे दे रहे थे ना, ये क्या उनको भी याद बैन करें। आप 2018 में जिन्होंने पैसे दिए उनकी तस्वीरें और उनके मुंतहिब नुमाइंदे हराम का पैसा देने वाले, नजायज पैसा देने वाले आज भी सेनेट में बैठे हैं। वो यार आधा तितर आधा बटेर नहीं, एक गलत काम है, सलमान के लिए भी गलत है, आरिफ के लिए भी गलत है। हराम के पैसों से सेनेटर बनने वाला तो जायज है। आप कह रहे 18 बंदे निकलना चाहिए, तो क्यों मरे? हाँ, जिसने दिए और जो बेनिफिशियरी है इसका नहीं, जिसने दिलाए, जो उसका बेनिफिशियरी है, यूसुफ रज़ा गिलानी है ना। ठीक है इमरान भाई, सर ये जो इलेक्शन कमीशन ऐसे करके खड़ा होता है ना शहबाज शरीफ के आने पे और इमरान खान के आने पे ऐसे टेक लगा लेता है, तस्वीरें याद है। ये जो इलेक्शन कमीशन जो है अयाज सादिक के आने पे खड़ा होकर इस्तकबाल करता है और मौजूदा स्पीकर के आने के ऊपर बैठा रहता है, ये इलेक्शन कमीशन कभी भी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को सजा नहीं देगा। उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसकी हिफाजत करेगा, उसके पाउंड होकर पिएगा और ये दवाएं करेगा कि इमरान खान वो सारे बंदे निकाले ताकि मेरी ड्यूटी बढ़े और मैं 16 इलेक्शन और कमा के मजीद दिहाड़ी लगाऊं। ये अच्छा, अब ये जाहिर सी बात है कि मसला वही है ना इमरान की, इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं नहीं करेगा, लेकिन इमरान खान जब इतनी तकरीर कर रहे हैं और इतनी तनकीद कर रहे हैं कि इदारे के सरबरा पे भी या इदारे पर भी, तो कम से कम कोई तो एक्शन होना चाहिए, या उसके बाद खामोश होकर चुप करके बैठ जाए? तनकीद करके फिर फायदा क्या? आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप क्या कर सकते हैं? सर यही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या फिर तनकीद करने का क्या फायदा? कमर जमान ज़मीर जगाने का क्या फायदा? बात आप वाली है काजी साहब। कमर जमान चौधरी साहब याद आते हैं हमें, काजी साहब खुदा कर ऐसे लोग बुलाएं, मलिक कयूम साहब को जुडिशरी उनके हवाले कर दें। थोड़ा सा इमरान जो आसान करता हूँ, लेकिन देखिए करप्शन सबके लिए करप्शन है, लेकिन एक घर में चोरी होती है और चोर पकड़ा नहीं जाता, ये तो नहीं है ना कि चोरी नहीं हुई। भाई चोर को पकड़ने का मुतालबा करना तो मेरा हक है। बिल्कुल, ये तो नहीं हो सकता मैं चोर को कहूँ कि उसने जिसने चोरी की है वो जायज है। हमारा मकसद है जिसने लिए दिए दोनों को उल्टा लटकाए, ये रवायात खत्म करें, दोनों को, पाकिस्तान को करप्शन से पाक करें। मेरा ख्याल है ये आपकी भी राय होगी, मेरी भी होगी। बिल्कुल सर, ये किसी एक फर्द के लिए, किसी एक जमात के लिए नहीं, क्रॉस दी बोर्ड है। ये मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, दो पार्टी हैं, उनके बीच में लड़ाई है, दोनों के पास 10-10 डंडे हैं।
ठीक है, और दोनों डंडे करप्शन से लेकर आए हैं। अब एक पार्टी को आप ये कह रहे हैं कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो तो तुम नमाज पढ़ा करो और ये डंडे जो है वो फेंक दो, और दूसरी पार्टी को कह रहे हैं तू डंडे हाथ से चला के दो, छड़ देना और डंडे मार। तो बात ये है कि इमरान खान को तो आपने हत्या करके जूते पड़वाने के चक्कर में कि जनाब वो अपने बंदे निकाल दे और इसकी हुकूमत कल जाती है, आज चली जाए, ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। तो ये कह रहा हूँ कि क्रॉस द बोर्ड करें ना, फिर कौन करेगा? बात ये है इमरान भाई, ये नारा किसने लगाया था? ये नारा किसने लगाया था? देखिए, ये कोई नवाज शरीफ ने या जरदारी ने नहीं लगाया था, ये इमरान खान ने लगाया था कि मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इनसे पैसा लेकर आऊंगा। वो पैसा लाने के बजाय वो तो कावे मूसवी को जाके पैसा दे रहे हैं, वो तो ब्रॉडशीट में, तो लेकर क्या आए? नवाज शरीफ ने कब इशारा किया है जरदारी ने कि हमने करप्शन की है? क्या करप्शन नहीं की उन्होंने? ये दोनों अपने, मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑन ओथ कुरान कह दे कि ये इलेक्शन शफाफ और साफ करवाए हैं उसने, कभी भी पैसा नहीं चला, खुद कह दे जमहूरियत का हुस्न है यार। मैं छोड़ देना, मैं सलमान, मेरी एक मैं सबकी इज्जत कर रहा हूं, मेरे लिए तमाम इलेक्शन कमीशन को मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो ऑन हाथ वो था कि कह दे जो डस्केगा इलेक्शन में, डस्के में मैं बीच में डाल रहा हूं ताकि चलो बैलेंस हो जाए, और सेनेट का भी उसमें साफ और शफाफ हुआ और पैसा नहीं चला। चलो मैं साहब, ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती, जमहूरियत में इमरान एक चीज लड़ाई खत्म नहीं हो सकती क्योंकि हर किसी के अपने पसंद के बदउनवान है। हमारा प्रॉब्लम ये है यार, फेवरेट्स है। मैं आपको देखिए ना, पब्लिक तो साफ जमहूरियत में बिलीव करते हैं ना। मैंने क्या किया, मैंने कल रात, अभी ये सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन अभी इसकी रिपोर्ट आ गई। अच्छा, कल रात मैंने लोगों से सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में आपकी राय क्या है, आम पाकिस्तानियों से सोशल मीडिया पे। ठीक, पहली मैंने ऑप्शन रखी फर्ज शनास, अच्छा, यानी ये ऑप्शन पहले नंबर पे रखी मैंने। दूसरे नंबर पे करप्ट और तीसरे पे नाअहल, 3 ऑप्शन थी। 9% लोग पाकिस्तान में ये समझ रहे हैं या ट्विटर हैंडल पे ये समझ रहे हैं कि ये फर्ज शनास है इलेक्शन कमीशन, 9%। ठीक है, 55% ये कह रहे हैं कि करप्ट है, अच्छा, और 36% ये कह रहे हैं कि नाअहल है। ये लोग कह रहे हैं जी, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, इसमें वोट कितने पड़े हैं, मतलब कितने नंबर? अभी तक वोट पड़े हैं जी 37,192। बहुत हैं। वैसे तो आमतौर पे सर्वे होते हैं तो 2-2 के सर्वे के ऊपर जो है ना वो रिजल्ट दे दिया जाता है। 37,000 है, ये 50,000 से ऊपर चले जाएंगे टाइम पूरा। आपका तो जेन्युइन सर्वे है ना, ये सिर्फ आपके चाहने वालों के या सबके हैं? ये बता दें, हाँ, आपके चाहने वालों ने सर्वे दिया है या सबने दिया है? ये देख लो आप, ये आप इसमें वोट कर दें। हाँ, आप कर दें, उसके ऊपर फर्ज शनास पे 1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं ठीक है, जितने मर्जी आप कर दें। ये तो बड़ा तशवीशनाक है इमरान साहब। सर, ये अगर एक काम करें, 55% करप्ट समझ रहे हैं। नहीं, मेरी गुजारिश सुने, पता क्या होता ये हमारे यहाँ अलमी है, ये है कि हम बातें तो बड़ी करते हैं, यहाँ भी हम सब बैठ के कह रहे हैं जी करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि करप्शन की तो कोई भी बंदा हमायत नहीं करता। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो आप बात कर रहे थे ना, उन पे तनकीद इसलिए इस हवाले से होती है कि इमरान खान साहब की शक्ल में लोगों ने एक मसीहा देखा था। इमरान खान साहब की शक्ल में लोगों ने समझा था कि वाकई एक ऐसा इंसान, आप देखें कि जो इनसे सियासी तौर पे नालाम भी थे, जो सियासी मुखालिफ भी थे, वो भी जब ईद पे कुर्बानी करते थे तो खाल शौकत खानम को दे देते थे, इसलिए कि वो समझते थे कि शौकत खानम को दी हुई खाल सही जगह पे लगेगी, उसमें करप्शन नहीं होगी। उन लोगों ने, सब ने इस ख्याल के साथ, इस ख्वाब के साथ इमरान खान को वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया था कि इमरान खान साहब पिछले तो मान लेते हैं वो थे ही करप्ट, वो थे ही गंदे, वो सिस्टम सारा थे, तो फिर गंदों को अंदर होना चाहिए। फिर एक आप करप्ट मान गया। भट्टी साहब, अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि अब बात तो मुकम्मल होने देता, फिर मैं आपकी बात ये है, नहीं, गुजारिश ये है कि वो गंदे थे ना, इमरान खान साहब अच्छे आ गए, भाई उनको सजा दो। आप सजा भी नहीं उन्हें दे रहे, उनसे लूटी हुई दौलत वापस, खाली ईमानदारी बेबसी का इज़हार क्यों हो रहा है? बेबसी का इज़हार क्यों हो रहा है? जो डिफेंड करते हैं ना उनको, वो कहते यार वो तो नहीं, एक मिनट उनकी तो बात ही ना करें, मैंने क्लोज करके देखा है, उनको डिफेंड करने का ये तरीका बन गया है। एहसन इकबाल को जो जूता मारा है वो पछाड़ी चप्पल थी, ये मैंने इसके अंदर देखा, कप्तान क्लोज करके देखा है, कप्तान चप्पल, ये देख लें, अभी आपको नजर आ रही है भाई, ये हाँ, ये कप्तान चप्पल है, कप्तान चप्पल। वो सही कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं कि ये कप्तान के लोग थे। ये क्या चाहते हैं, बाटा के शूज होते हैं। अच्छा, भट्टी साहब की मुशीदत खत्म कराओ। भट्टी साहब आप बताएं। भट्टी साहब, सर एक बात तो बता, मैंने आपका जूता पड़ना, चपेड़े मारना, चप्पल मारना, सर ये गलत कोई भी करे, मैं तो कभी इन चीजों, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना, यार नैब के ऑफिस पर पथराव करना, किसी भी चीज, एक रेडी बान की भी तजलील नहीं होनी चाहिए। आप तो बड़े लोगों की बात करें, मेरी सिर्फ कमीशन है। अगर हम लोग कह रहे हैं कि एक है ही चोर डाकू, भाई उनकी हमायत तो छोड़ो। हाँ, इमरान नहीं करता तो उस पर तनकीद करो। जो है ही चोर, कहते ना
वो एक बंदा कहता यार मेरी नाकस से ही रहा है, दूसरा कहता फिटे मुंह तेरा जो रहा है नाकस से, तो फिर क्यों करना पे है? रात तक मुझे नहीं पता, आप करेक्ट कर दीजिएगा। कल रात तक ये खबरें आ रही थी, ये डिस्कस हो रहा था कि ये कहा गया है कि वजीर आजम ने उन लोगों को माफ कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, जिन्होंने दे दिया दे दिया, सलमान, लेकिन वो आज वो एतमाद का वोट जरूर। मैं एक छोटी सी एक अर्ज करने लगा, किसी भी बंदे को सजा देने के लिए अदारे इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। जो हम अर्ज कर रहे थे ना, सजा देखे मेरे कहने पे नहीं होगी, जो मलक क़य्यूम को मिस कर रहे थे हम। ये देखिए एक अदारे बने हैं, उन्हें आजाद करे, वो क्रॉस दी बोर्ड काम करे। अगर मैं कहता हूँ कोई डाकू हो सकता है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी नजर में ना हो। सर ट्रांसमिशन का क्योंकि टाइम खत्म हो गया, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और जो इमरान साहब ने बात की, इमरान याकूब खान साहब ने, कि जी एतबार करते हैं तो वो खाल शौकत खानम को देते हैं। बेशक खाल जो है वो शौकत खानम को दीजिए, लेकिन जान कोई देनी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।